Hello everyone, today we will discuss about method of drawing combination tournament, or we can say that method to draw combination tournament fixture. How fixture is replicated in the combination tournament. So we have two rules to draw a fixture in combination tournament. Rule number one is all the Rubik's formulas to calculate like number of matches, buys, round will be calculated group wise. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें टीमों को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करके क्या होगा, वो ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद हमें ग्रुप वाइज, जैसे हमारा एक ग्रुप 5 टीम का बना, तो 5 टीम्स का जो हमारा ए ग्रुप है उसमें जो रूबिक्स और फॉर्मूलाज लगाएंगे हम, वो ग्रुप वाइज होना चाहिए। मतलब उन 5 टीमों के लिए वो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होगा। जैसे इसमें लाइन में लिखा हुआ है कि रूबिक्स और फॉर्मूलाज उन ग्रुप पे लगाना है जो हमने ग्रुप में डिवाइड की है टीम्स। रूल नंबर 2, इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एट फर्स्ट वी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ टीम बाय 4 टू डिटरमाइन नंबर ऑफ टीम इन ईच ग्रुप। मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स, मान लिया 16 टीम्स है हमारे पास, तो 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। तो इसका मतलब हमने टीम को क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में डिवाइड कर दिया। अब 4 से 16 को जैसे ही डिवाइड करेंगे, 4 4 या 16, मतलब हर क्वार्टर में 4 टीमें हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब होता है टीम्स को पूल्स में, क्वार्टर्स में या फिर जोन्स में डिवाइड करना। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। When the number of teams are divided by 4, then the remainder will be 0 and each group will have the same teams. मतलब हर ग्रुप में सेम टीम आएंगी अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है। इफ रिमाइंडर रिमेन्स 1, अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा हुआ है तो वो कैसे होगा, आइए देख लेते हैं वो भी एक बार। अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब 16 टीमें थी तो कोई रिमाइंडर नहीं था। अब टीमों का एग्जाम्पल ले लेते हैं 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 1। अब चार टीमें तो हर ग्रुप में चली जाएंगी, 4 4 4 4। ग्रुप्स, क्वार्टर्स और पूल्स तीनों नाम से डिनोट कर सकते हैं इनको। अब बची हमारे पास क्या, एक रिमाइंडर टीम, मतलब जिसे बोल रहे हैं रिमेनिंग टीम। तो ये रिमेनिंग टीम, अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो टीम जाएगी क्वार्टर नंबर 1। रिमाइंडर यहाँ पे 2 होता तो टीम जाती 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो क्वार्टर 1 में, रिमाइंडर 2 है तो पहली टीम जाएगी क्वार्टर 1 में, दूसरी टीम जाएगी क्वार्टर 3 में। रिमाइंडर 3 है तो इफ रिमाइंडर रिमेन्स 3, अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा हुआ है तो टीम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 टीमें हैं, 4 टीमें हर क्वार्टर में चली गई। अब ये 3 टीम एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब 3 टीम एक्स्ट्रा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो चारों ये क्वार्टर में चली गई, चारों टीमें, 4 टीमें हर क्वार्टर में आ गई। अब 3 टीमों में, पहली क्वार्टर 1 में, सेकंड क्वार्टर 3 में, थर्ड क्वार्टर 2 में, ऐसे ही फोर्थ, अगर 4 रिमाइंडर बचा है हमारे पास तो वो क्वार्टर 4 में जाएगी। मतलब अल्टरनेट करना है। रिमाइंडर टीम कैसे जाएंगी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। 1 रिमाइंडर है तो क्वार्टर 1 में, 2 रिमाइंडर है तो क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 3 में, 3 रिमाइंडर है तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 2, क्वार्टर 4। ऐसे करके हम टीम्स को सेग्रीगेट कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। पहला कंडीशन है इसमें हमारे पास कंडीशन बनती है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग। फिक्सर बनाने का तरीका एज इट इज सेम है, जैसा पीछे मैंने बता चुका हूँ। नॉकआउट का फिक्सर बनाने का एज इट इज सेम है, लीग का फिक्सर बनाने का एज इट इज सेम है। लीग मेथड में जैसे लीग कम लीग नॉकआउट टूर्नामेंट करवा रहे हैं या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसमें एक टाइप है लीग कम लीग। तो लीग कम लीग करवाने के लिए पॉइंट टेबल के हिसाब से कोई भी मेथड आप जो आपको सुटेबल हो, साइक्लिक यूज कर सकते हो, स्टेयरकेस यूज कर सकते हो, टेबुलर यूज कर सकते हो, मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, पर फॉर्मूलाज और रूबिक्स जो होंगे वो एज इट इज लीग के यूज होंगे। अब इसमें मैंने पहला एग्जांपल लिया है नॉकआउट कम लीग, मतलब फिक्सर बन रहा है नॉकआउट कम लीग का। तो इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होगी, फर्स्ट स्टेज होगी नॉकआउट। अब मैं पहले ही बता चुका, हम टीम्स को पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप्स या क्वार्टर में। ये एक क्वार्टर में डिवाइड हुई टीम, 20 टीम का एग्जांपल लिया है इसने। 20 टीम को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 या 20, मतलब 5 टीम्स इन ईच ग्रुप। 5 टीमें हर एक ग्रुप में आ गई। अब रूबिक्स और फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं, 5 टीम के हिसाब से ये रूबिक्स और फॉर्मूलाज हैं।
4 क्वार्टर हैं, चारों में यही फॉर्मूला लगा है। एक क्वार्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये ग्रुप नंबर 1 कह दो इसे, ग्रुप नंबर ए या क्वार्टर नंबर 1, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। अब ऐसे करके हमारे पास 4 ग्रुप बनेंगे। 4 ग्रुप में से ये एक ग्रुप का एग्जांपल है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है एक ग्रुप में? 5। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? n-1। नॉकआउट में यही होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मैचेस का, n-1 दैट इज 4। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे डिनोट करते हैं? नेक्स्ट पावर ऑफ 2। 5 टीमें थी हमारे पास, तो हम इसकी नेक्स्ट पावर देखेंगे 2 की। 2 टू दी पावर 3 क्या होता है? 8। तो राउंड्स कितने होंगे हमारे पास? 3। ये आप देख सकते हो फिक्चर में 1 2 3, ये 3 राउंड हो गए। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2। नॉकआउट में ये फॉर्मूला होता है n+1/2, 6/2 दैट इज 3। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ n-1/2 दैट इज 4/2, 2 टीम्स। 3 टीम्स इन अपर हाफ, 2 टीम्स इन लोअर हाफ। हर ग्रुप में यही फॉर्मूला यूज होगा और हर ग्रुप में से एक एक टीम निकल के आएगी हमारे पास। बाय कितनी देंगे हम? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस प्लेइंग टीम दैट इज नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस प्लेइंग टीम्स। तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 8 - 5 दैट इज 3। मतलब एक ग्रुप में 3 बाई दी जाएंगी। अब बाई का भी फॉर्मूला है, बाई इज इन अपर हाफ, बाई इज इन लोअर हाफ। अपर हाफ में कितनी बाई आएंगी, लोअर हाफ में कितनी बाई आएंगी। तो बाई इन अपर हाफ का फॉर्मूला है nb-1/2। nb यहां पे डिनोट करता है नंबर ऑफ बाइज दैट इज 3 - 1/2। एक बाई अपर हाफ में है, ये रही एक बाई अपर हाफ में। बाई इन लोअर हाफ nb+1/2, 3 + 1/2 दैट इज 4/2, 2 आंसर आएगा इसका। 2 बाई हमारी लोअर हाफ में। तो ऐसे करके हमें 4 ग्रुप्स में ये फॉर्मूलाज लगाने हैं और उसमें से विनिंग टीम निकालनी है। जैसे कि टीम नंबर 3 यहां से विनर आई है। अब हर ग्रुप में से एक एक टीम विनर निकल जाएगी, फिर उनके बीच में हमको लीग टूर्नामेंट करवाना है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? नॉकआउट कम लीग। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। नॉकआउट कम लीग, अब ये आ गई इसकी लीग स्टेज। ऐसे ही 21 टीम्स का, ऐसे ही 13 टीम्स का, ऐसे ही 23 टीम्स का, टीम नंबर कुछ भी हो। आपको पहले अगर जो नॉकआउट कम लीग का फॉर्मूला है तो उसमें पहली स्टेज में होगा नॉकआउट, सेकंड स्टेज में आप करवाएंगे लीग। उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे टीम्स को। डिवाइड करने के बाद जो 4 ग्रुप में 4 टीमें निकली हैं उनके बीच में फिर हमको लीग टूर्नामेंट करवाना है। एज पर मेथड क्या लिया है इसने? स्टेयरकेस। नंबर ऑफ टीम्स 4, नंबर ऑफ मैचेस 4 × 4 - 1/2। 4 टीमें हैं हमारे पास, 4 ग्रुप में से 4 ही टीम निकल के आई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n × n-1/2। ये फॉर्मूला सभी लीग फिक्सचर में सेम रहेगा, सभी में सेम रहेगा ये फॉर्मूला। टेबुलर में भी यही है, साइक्लिक में भी यही है, स्टेयरकेस में भी यही है और आपका साइक्लिक फिक्सचर में भी यही है। तो मैच कितने निकल के आएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ मैच 4 × 4 - 1/2 दैट इज 12/2, 6 मैचेस। अब जो विनिंग टीम है, जैसे ग्रुप ए में से 3rd टीम निकली, ग्रुप बी में से 7th टीम निकली, ग्रुप सी में से 13th टीम निकली, ग्रुप डी में से 19th टीम निकली, उनके बीच में हम एक स्टेयरकेस फिक्सचर ड्रॉ कर देंगे और इन्हें विनर एज पर पॉइंट, जो भी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट गेन करेगी वो ही विनर है। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसी तरीके से सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको नॉकआउट कम लीग बताया, ऐसे ही लीग कम नॉकआउट है। उसमें क्या होगा? लीग स्टेजेस बनेगी। मान लिया 20 टीम्स है, 20 टीम्स का लीग टूर्नामेंट करवाया जाएगा। पहले फॉर्मूलाज वही ग्रुप में डिवाइड करोगे आप, 5 का ग्रुप बन गया, 5 में लीग के हिसाब से उसमें फॉर्मूलाज लगाओगे। उसके बाद फिर उनका नॉकआउट होता है, नॉकआउट बेसिस पे। लीग कम लीग में क्या होगा? 4 टाइप हो गए ना, नॉकआउट कम लीग। मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, ये 4 तरीके के टूर्नामेंट। नॉकआउट कम लीग जो हमने देखा है अभी, नॉकआउट कम लीग। फिर उसके बाद आता है लीग कम नॉकआउट। इसमें पहले क्या होगा? लीग वाले मेथड से फिक्सचर बनाया जाएगा। उसके बाद जो 4 टीमें निकलेगी उसके बीच में नॉकआउट। उसके बाद आएगा लीग कम लीग। उसके बाद आता है नॉकआउट कम नॉकआउट।
ये 4 तरीके के फिक्चर्स इसमें बनेंगे। इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीमों को हमको ग्रुप वाइज डिवाइड करना है। ग्रुप वाइज डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, डिविजिबल बाय 4, नंबर ऑफ टीम्स डिवाइडेड बाय 4, ताकि हम जो रूबिक्स और फॉर्मूलाज यूज करें वो एक ग्रुप के हिसाब से करें। एक ग्रुप में मान लिया 5 टीमें हैं, तो इसी 5 टीमों के हिसाब से हम रूबिक्स और फॉर्मूलाज यूज करें। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन फिक्सचर को ड्रॉ करने का मेथड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।